वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं सिंध के सरकारी अस्पतालों की। तिब्बी अमला जो है वो हड़ताल पर अभी तक ताहाल मौजूद है और क्यों जो है वह एहतजाज की तरफ रास्ता अपनाया गया, वह एहतजाज ख़त्म क्यों नहीं हुआ। और 5 रुकनी जो है कमेटी बनाई गई जिसमें 3 मिनिस्टर थे, 2 सेक्रेटरीज थे। वो कमेटी बात क्यों नहीं कर रही है, एहतजाज क्यों जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अगर बात की जाए तो इनकी जानिब से चेयरमैन ऑन कॉल मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर महबूब नुनारी, सिंध के चेयरमैन है। महबूब, ज़रा जानना चाहूँगा, हमने पहले भी बात की थी तो उस वक्त ये था कि उस दिन पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आप लोगों को जाने से रोका गया था। अभी जब कमेटी बना दी गई है 5 रुकनी, तो फिर आप लोग एहतजाज क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? थैंक यू इशू को हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि ये जुमे को जो इंसिडेंट हुआ था, डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिकल वर्कर्स पे जो लाठी चार्ज हुई थी और अभी तक हम रेड जोन में एंटर भी नहीं हुए थे, तो उसी हवाले से उस दिन कमेटी बनाई गई थी। कमेटी जो फ्राइडे को बनी थी, आज मंडे हो गए, 3 डेज पास हो चुके हैं, अभी तक कमेटी ने मुज़ाकरात नहीं किए और इनकी डिले टैक्टिक्स की वजह से अभी तक हम प्रोटेस्ट में हैं। जब सीएम मुराद अली शाह ने जब नोटिस कमेटी बनाई है तो इनको चाहिए था कि बिल 4 इस चीज को बैठ के डिस्कशन थ्रू मसले हल करके। अभी तक कोई ऐसा लाएमल कमेटी के थ्रू नहीं आया। हमें कोई आज उम्मीद थी कि टॉक्स कमेटी जो कैबिनेट मीटिंग थी उनके थ्रू में बुलाएंगे, पर आज का दिन गुजर गया। ठीक है महबूब, मुझे ये बताइएगा, ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं ये बेसिकली जो सेंट्रिक है वो रिस्क अलाउंस पर है। रिस्क अलाउंस है क्या बेसिकली, जरा नाज़रीन को बताइए। बड़ा मसला ये जो है वो जनरेट हो चुका है कि रिस्क अलाउंस कोविड में है और कोविड खत्म हो चुका है। मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा तो इसलिए रिस्क अलाउंस को खत्म कर दिया। रिस्क अलाउंस क्या मंसूब है कोविड से? पहली बात ये कि ये एक जो हमको जो अलाउंस मिल रहा है वो हेल्थ रिस्क अलाउंस है, वो कोविड रिस्क अलाउंस नहीं है। क्योंकि जब आप हमारी पे स्लिप या अकाउंट जनरल से चेक करेंगे रिकॉर्ड, तो जो हमें अमाउंट जो रिसीव हो रही थी डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिक को इस महंगाई के दौर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतनी जो एजुकेशन के बाद उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस मिल रहा था। और पहली बात मैं आपको बताना चलूं कि अभी तक वैसे अगर ये कोविड का नाम ले रही हैं हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ डिपार्टमेंट, पहली बात ये कि अभी तक कोविड वैसे भी चल रहा है, अभी केसेस काफी सामने भी आए हैं, वैक्सीनेशन तो फिर महबूब रिस्क अलाउंस तो हर उस बंदे का होना चाहिए जिसकी जिंदगी जो है वो रिस्क पर है। आप डॉक्टर्स जो है वो रिस्क लेकर काम करते हैं, इसी तरह आपके साथ नर्सेज मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जिसमें लैब अटेंडेंट है, यूटीज हैं, यूटीसीज हैं, ये सारे लोग हैं। सीनियर डॉक्टर्स क्यों नहीं है आपके इस एहतजाज का हिस्सा? हमारे जो सीनियर जो फैकल्टी है उन्होंने हमसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा था कि आप हमारी डिमांड भी ऐड करें और हमने इसी वजह इनके लिए भी हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी जो पे है वो बिल्कुल कम है, तो आप इनको भी अलाउंस दें ताकि वो दिल से काम करें। क्योंकि जो हमारे सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी तनख्वाह होती है 90,000, 1,10,000। अब आप मुझे बताएं इंटरनेशनल नहीं, तो वो हिस्सा क्यों नहीं बन रहा आपके इस एहतजाज का? वो ऐसा इसलिए नहीं बन रहा है कि उनकी जो माशाल्लाह प्राइवेट प्रैक्टिस होती है, वो सीनियर्स हैं, अपना जो फैकल्टी को अपने जो फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। नहीं तो वो उनको रिस्क अलाउंस की जरूरत नहीं है। इस तहरीक में हमारे जो काफी अभी सीनियर्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और उन्हें हमें रिकमेंडेशन भी दिए हैं कि आप हमारे लिए भी रिस्क अलाउंस की डिमांड रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि वो प्राइवेटली जो है वो अर्न कर लेते हैं और जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा इशू आता है, तो मतलब टेक्निकली तौर पे रिस्क अलाउंस उनको जरूरत नहीं है सीनियर डॉक्टर्स। जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जो न्यू हाउस ऑफिसर पीजीज हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज पैरामेडिकल हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। इस महंगाई के दौर में वो जब पढ़ लिख के आगे आते हैं अपने आपकी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि जो क्योंकि यही एचओस पीजीज और नर्सेज हैं जो फील्ड पे 24 घंटे पे 32 आवर्स ग्राउंड पे काम करते हैं, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, तो रिस्क अलाउंस की जरूरत है महबूब, रिस्क अलाउंस की जरूरत है पैरामेडिकल स्टाफ को भी, नर्सेस को भी, यंग डॉक्टर्स को भी, जो लोग एहतजाज में मौजूद हैं। लेकिन रिस्क अलाउंस तो क्लीनिंग स्टाफ के लिए भी होना चाहिए। जो वहां पर क्लीनिंग कर रहे हैं उनको भी कोई बीमारी लग सकती है, चाहे वो हेपेटाइटिस की बात की जाए, चाहे एड्स की बात की जाए, चाहे कोविड की बात की जाए। वो क्लीनिंग स्टाफ क्यों नहीं है आपके एहतजाज का हिस्सा? आप तो उनके मैं इस चीज का आपको पॉइंट को करेक्ट करूं, क्योंकि जो रिस्क अलाउंस मिल रहा था, तो जो हॉस्पिटल का जो भी जो अमला है, चाहे स्वीपर हो, सैनिटरी के हो, नर्स हो या वार्ड बॉय हो, जहाँ जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये सबके लिए था। नॉट फॉर ओनली डॉक्टर नर्स, फॉर ऑल एम्प्लॉइज।
और हमारे प्रोटेस्ट में हर इदारे में स्वीपर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं, जो अस्पतालों में 12-12 घंटे हमारे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, उनको भी मिल रहा था। अच्छा, फॉर ऑल है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महबूब हमारे साथ मौजूद थे, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सिंध के चेयरमैन। और अब देखना यह है कि 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 5 रुकनी कमेटी कब इनसे राब्ता करती है, कब बातें होती हैं, कब मुज़ाकरात होते हैं और मुतालबात माने जाते हैं। 5 रुकनी कमेटी का मैं बताता चलूँ 3 सिंध के मिनिस्टर्स हैं, जिसमें शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी फाइनेंस मौजूद हैं। अब देखना यह है कि ये 5 लोग मिलकर जब सर जोड़कर बैठेंगे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ, जिसमें यंग डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, तो क्या रिस्क अलाउंस को दोबारा से जारी किया जाएगा, ये मसला चलता रहेगा। मेरा प्रोग्राम खत्म हो, अल्लाह हाफ़िज़।